यह गर्ग संहिता में प्रसंग है कि एक धर्म रथ तैयार किया गया, व्यक्ति को किस प्रकार भवबंधन से शीघ्र मुक्ति हो। बोले ये पांचों जगह जो एक साथ दर्शन कर ले, पांचों जगह का दर्शन कर ले, वो दोबारा किसी मां के गर्भ में नहीं आएगा अथवा किसी मां का दूध उसको नहीं पीना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वह मुक्त हो जाएगा। चारों धाम और श्रीनाथ जी, इस धर्मरथ के ये जो 5 अंग कहे गए, उसमें ऐसा गर्ग संहिता में प्रकरण वर्णन है कि कोई चारों धाम कर ले लेकिन श्रीनाथ जी का दर्शन नहीं करे तो उसका वह क्रम पूर्ण नहीं माना जाता। क्रम पूरा नहीं है, पूरा फल नहीं मिलेगा। लेकिन कदाचित कोई और तीर्थ ना कर पाए और श्रीनाथ जी का दर्शन कर ले, कदाचित कोई ऐसा हो कि किसी रोग के कारण, किसी कारण से बद्रीनाथ ना जा पाए, जगन्नाथ ना जा पाए, रामेश्वर नाथ ना जा पाए, द्वारिका नाथ भी ना जा पाए, लेकिन वह गोवर्धन में आकर के श्रीनाथ का दर्शन कर ले तो उसको 5 नाथ का दर्शन का फल मिल जाता है और वह मुक्त होकर के भगवत धाम चला जाता है। गर्ग संहिता की बात करें हम अपने मन से नहीं, कि केवल श्रीनाथ जी का दर्शन करने से वह आवागमन के चक्र से सर्वथा मुक्त हो जाता है। और हम लोगों को तो ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि 7 दिनों तक श्रीनाथ जी के शरण में गिरिराज जी की तलहटी में बैठ के कथा सुननी है। और बहुत बढ़िया हमारे काबरा परिवार ने यह व्यवस्था की है कि दोनों सत्र में कथा रखी है, जिससे कि खूब सत्संग लाभ अधिक से अधिक मिल सके। आप सब लोग जानते हैं कि भागवत बड़ा विस्तृत विषय है, बृहद विषय है। अब 3 घंटे की कथा में भागवत पूरी हो जाए ऐसी संभावना नहीं रहती। आज सूर्योदय आरभ्य भागवत का प्रवचन कब प्रारंभ होना चाहिए, तो श्री सोनक जी ने पूछा तो सूत जी महाराज ने उत्तर दिया कि आज सूर्योदय आरभ्य, सूर्योदय के समय से ही कथा प्रवचन प्रारंभ होना चाहिए। मध्याह्न में स्वल्प विश्राम हो, कुछ हल्का आहार ले और सूर्यास्त तक चलना चाहिए। मतलब लगभग 10.5 घंटे प्रतिदिन कथा हो, ऐसा तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं अथवा सनकादिक नारद जी को कह रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे समय का अभाव, शरीर की स्थिति ऐसी लोगों की नहीं रह गई कि लोग इतना अधिक बैठ सकें, तो 4 घंटे, फिर 3 घंटे, 3 घंटे में भी थोड़ा संकीर्तन, भजन, कुछ यहाँ वहाँ की दृष्टांत, चर्चा, तो समय कम बचता है। और इस बार तो बहुत सुंदर योग है कि दोनों सत्र की कथा है, तो हम लोग दोनों सत्र में कथा सुनेंगे तो भागवत के विषयों पर खूब जो है विस्तार करने का अवसर हम लोगों को मिल जाएगा और अधिक से अधिक प्रकरणों को, कथाओं को हम लोग सुन पाएंगे। बस आप लोग जो है निष्ठा से विराजे रहें, श्रीनाथ जी के चरणों का आश्रय लिए रहें। देखो हमें कितने आश्रय इस समय प्राप्त हैं, जरा अपने भाग्य का, सौभाग्य का विचार करिए। एक तो हम लोग गिरिराज जी की शरण में बैठे हैं तो गोवर्धन नाथ की कृपा है, दूसरा श्रीनाथ जी के प्रांगण में बैठे हैं तो श्रीनाथ जी की कृपा है, तीसरा कथा आज हो रही है शुभारंभ भगवान जगन्नाथ जी की तिथि से, तो जगन्नाथ की कृपा है। नवरात्रि के अवसर पर कथा हो रही है तो मां भगवती जगदम्बा की कृपा है, जिन देवी की कृपा से गोपियों को श्री कृष्ण मिले। यही तो कात्यायनी है? भागवत जी की शरण में है, गिरिराज जी की शरण में है, श्रीनाथ जी की शरण में है, भगवान जगन्नाथ जी की शरण में है। और भैया इतना आश्रय मिलने के बाद भी हम लोगों का मन यहां वहां भटकता रहे तो समझना कोई पूर्व जन्म का पाप ही उदय होकर के हमें कथा में नहीं बैठने दे रहा है। इसलिए ऐसा संयोग भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। हम तो चाहेंगे एक बार अविनाश जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बार बार धन्यवाद देने को मन करता है कि आपने इतना बढ़िया समय चुना है कि सुंदर योग तिथि में कथा आरंभ हो रही है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल है, सब अनुकूल हो रहा है। ऐसे समय में हम लोग कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के आरंभ में भागवत का महात्म कहा जाता है।
ऐसी प्राचीन परंपरा है कि किसी भी ग्रंथ की कथा होनी हो, पहले दिन उसका महात्म्य वर्णन होना चाहिए। श्रीमद् भागवत का महात्म्य जो है पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि में वर्णन है। मूल रूप से पद्म पुराण में जो महात्म्य कहा गया है उसका ही व्याख्यान होता है, जो 6 अध्यायों में है। और काबरा जी, विचार का विषय यह है कि भागवत जी तो सबसे बाद में लिखी गई और पद्म पुराण आदि पुराण पहले लिखे गए, तो इनमें भागवत का महात्म कैसे आ गया? तो एक उदाहरण दें तो आप बात सटीक समझ जाएंगे कि कैसे आ गया। माता पिता का विवाह पहले होता है कि बेटे का जन्म? विवाह पहले होगा। अब बच्चा तस्वीर देख के कहे कि इसमें मेरी तस्वीर नहीं है, बोले बेटा उस समय तुम थे नहीं। लेकिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह जब हुआ तो किसकी पूजा भई? पहले मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवानी, को जन संशय करहि मन सुर अनादि जिय जा। जैसे शिव और पार्वती के पुत्र गणेश हैं, लेकिन फिर भी शिव पार्वती के विवाह में पहली पूजा किसकी हुई? गणेश जी की। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। क्यों? क्योंकि सुर अनादि जी जान, सुर अनादि है। जैसे सुर अनादि है, देवता अनादि है, उसी प्रकार भैया पुराण भी अनादि है। व्यास जी के द्वारा बार बार प्रकट होते हैं, लेकिन ये अनादि है। ऐसा नहीं है कि व्यास जी ने लिखा तभी भागवत प्रकट हुई, उसके पहले नहीं थी। भागवत आदि जितने पुराण है ये अनादि काल से हैं। जब लुप्त होने लगते हैं तो भगवान व्यास रूप में प्रकट होकर के उनको पुनः प्रकट करते हैं। तो श्री व्यास जी महाराज ने भागवत के महात्मा पद्म पुराण में लिखा।